Assalamualaikum. For you, I guess you're fine. Welcome back. MashaAllah, I'm really happy that I'm getting good response. But I have only in the very beginning I have one request. सबसे पहले मैं एक request करना चाहूँगा आपसे. MashaAllah, you are doing well. I appreciate, but try to meet the time. जो assignment का time कोशिश करें time पर दें. So that you could enjoy the learning properly, or I could feel easy. मैं सहूलत के साथ आपको जो है वो guide कर सकूँ. By the way, let's move on about today's lesson. Today I have met the board before, so that I could set the time. पहले से मैंने बना लिया ताकि time बचे आपका और कुछ चीज़ जो है रह ना जाए. तो what we are going to do today, आज हम क्या करेंगे, आज हम किस चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्या सीखेंगे और फिर क्या इसका रिस्पॉन्स है. सो लेट्स डिस्कस. पहले हम मेन चीज़ डिस्कस कर लेते हैं. टुडे विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल सम इम्पोर्टेंट टिप्स अबाउट लैंग्वेज स्पीकिंग एंड अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें ओवरऑल लैंग्वेज के हवाले से सम टिप्स. देन आई विल गिव यू सम रिव्यूज़. आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवाया, क्या उसका जो है उसमें जो है चीज़ें थी जो कमी पेशी थी, होती है, नो प्रॉब्लम. सो विल डिस्कस असाइनमेंट्स ऑफ कोर्स एट द एंड. आज का लेसन डेली रूटीन हम डिस्कस करेंगे और फीडबैक ऑफ रिजल्ट्स. आई मीन दैट द बेस्ट असाइनमेंट और कैन से द बेटर परफॉर्मेंस. तो डिस्कस करेंगे कल के असाइनमेंट्स के बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स. See, my dear friends, my dear brothers and sisters, my teachers, I hope कि आप enjoy कर रहे होंगे. enjoy करना ज़रूरी है. ओके, जब तक आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, जब आप enjoy करते हैं तो आप अच्छे से वो सीख पाते हैं. टिप्स में लेकर थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए या आपको ग्राउंड बनाने के लिए, कोई भी काम करने से पहले ग्राउंड बनाना पड़ता है, हमें मेंटली रेडी रहना पड़ता है. तो आपको टिप्स की ज़रूरत होती है किस तरह हम चीज़ों को लेकर चलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट टिप फॉर टुडे इज स्टे कमिटेड. नॉर्मली लैंग्वेज में के स्टूडेंट में देखा गया है कि स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, बड़ी एनर्जी के साथ, बड़ी जो है वो उमंग के साथ, और फिर वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर डिसकनेक्ट हो जाते हैं. वो कमिटेड नहीं होते हैं. पक्का इरादा, मजबूत इरादा और लगन के साथ नहीं, वो मिस करते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ भी चीज़ सीखने के लिए, स्पेशली लैंग्वेज, क्योंकि ये जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. ये एक दिन में नहीं, ठीक है, एक महीने में नहीं, से ये दिन ब दिन डेली प्रोग्रेस, डेली जो है ना ग्रेजुअली ग्रेजुअली जो है प्रोग्रेस होती है. तो आप जो है इसमें कमिटेड होना बहुत जरूरी है. तो प्लीज बी कमिटेड विद योरसेल्फ, योर लर्निंग. सेकंड, जो सबसे मुश्किल या सबसे चैलेंजिंग काम होता है हर इंसान के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना. मतलब वो चीज़, आप कंफर्ट जोन को मैं आसानी से ये कहूँगा कि हम कुछ नया करने से घबराते हैं या डरते हैं, ठीक है. हम कंफर्ट जोन में कब होते हैं? लैंग्वेज. आई विल टॉक अबाउट लैंग्वेज. उर्दू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू एग्जांपल हाउ. फॉर एग्जांपल वी स्पीक उर्दू और आवर मदर टंग, हमारी जो कौमी ज़बान है, हमारी जो मादरी ज़बान है, तो हम उसमें बिल्कुल रिलैक्स होकर बोलते हैं. वी आर कंफर्ट, हम बड़े ईजी फील करते हैं. और जब कोई नई चीज़ या कोई नई ज़बान हम जब बोलते हैं तो हमें एक अनसेफ फील होता है. वी फील्स डिस्कम्फर्ट. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा. लैंग्वेज सीखने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है. जितनी जल्दी कंफर्ट जोन से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, उतनी जल्दी आप इम्प्रूव करेंगे. इट इज माई एक्सपीरियंस, इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ मेनी पीपल, ठीक है. तो कंफर्ट, मेरे कहने का मतलब किस तरह कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, जो भी आप असाइनमेंट कर रहे हैं, इसको आप जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. असाइनमेंट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो असाइनमेंट की सूरत में कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस की सूरत में कर रहे होते हैं. तो आप उसको खुले दिल से करें, डर कर ना करें जो है कि गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो है
सही नहीं होगा, या पता नहीं क्या सोचेंगे सर, कितने बच्चों वाली गलती है। नो, देखो व्हेन वी लर्न, जब हम कोई चीज नई चीज सीखते हैं तो गलतियां होती है, तो कंफर्ट जोन से बाहर ना पड़ता, फिर आहिस्ता आहिस्ता यू विल लर्न। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप जो है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, जो मैं भी अपने लिए करता हूँ और मेनी पीपल दे डू, कोई भी काम करने से पहले आप जरा सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट दिस, कि जब आप इंग्लिश सीख जाएंगे, यू विल लर्न, यू विल लाइक, आपको इतनी इंग्लिश आ जाएगी जो आपको पहले नहीं आती, या आप काफी इंप्रूव कर जाएंगे। तो इंप्रूव करने के बाद आपको कितने फायदे होंगे, आपको कहाँ कहाँ नहीं इंग्लिश काम आएगी। आपको ऑफिस में काम आएगी, अगर आप जॉब करते हैं आपको स्टडीज में काम आएगी, मतलब आपको ये जबान आपको मुनफरिद करेगी बाकियों से जिन्हें जबान नहीं आती, पॉजिटिवली। ठीक है, तो इट विल गिव यू एन एज, आपको दूसरों से मुख्तलिफ करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगी। सो थिंक अबाउट दिस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको इंग्लिश सीखने में बड़े हेल्प आउट करेंगे। सो फॉलो, यू कैन फॉलो दिस टिप्स, और यू कैन फॉलो वन टिप वन बाय वन, और ट्राई टू अडॉप्ट दिस टिप। कोशिश करें ये टिप्स को आप जो है अपने ऊपर अप्लाई करें, ताकि आप जो है लैंग्वेज आप आसानी से और जल्दी सीखें। ठीक है, ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप वी हैव अबाउट रिव्यू फ्लैशबैक कर लेते हैं हम कल के असाइनमेंट्स का। आई चेक योर असाइनमेंट्स, असाइनमेंट 2 थे हमारे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको जो 3 थे, सॉरी, एक क्वेश्चन आंसर सबमिशन के 2 थे और प्रैक्टिस का 1 था। तो क्वेश्चन आंसर आई होप यू प्रैक्टिस। Second, introduction. Yeah, I listened introduction. Mashallah, beautiful voices. Some of the students they gave remarkably good and बहुत अच्छा दिया. And some of the students did attempts, कोशिश की, first, second, third. किसी ने second में सही किया, third में सही किया. Good. I really appreciate all of you. I clap for you. कॉमन मिस्टेक्स, तकरीबन कुछ स्टूडेंट ज्यादा जो मिस्टेक्स आई जो मैं उसको हाईलाइट करूंगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स, मुझे तो फील हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम था और वॉइस नोट आपने जो मुझे भेजा उसमें स्पीकिंग से ज्यादा रीडिंग वाली फील आ रही थी, लाइक आप पढ़ रहे थे। आई बिलीव आप देख कर नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन फीलिंग ये आ रही थी कि आप पढ़ रहे हैं, लाइक आप बगैर देखे पढ़ रहे, आप बोल रहे थे, लेकिन वो पढ़ने वाली फीलिंग आ रही थी, नेचुरल फीलिंग नहीं आ रही थी। जिस तरह हम इंट्रोडक्शन देते हैं, माय नेम इज अम्माद, आई एम स्टूडेंट ऑफ MBA, लाइक हम रुक कर मतलब नेचुरल फीलिंग नहीं आ रही थी। तो ये कॉमन मिस्टेक है। स्पीकिंग, बोलना अलग चीज़ है, पढ़ना अलग चीज़ है। तो आप कोशिश करें जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ने जैसा लगना चाहिए, और जो बोल रहे हैं तो ऐसा लगे कि बंदा बोल रहा है। ओके, सो ट्राई टू नोटिस दिस, ट्राई टू नोट डाउन, और इसे कोशिश करें कि ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। सेकेंड थिंग, I guess 3 to 7 students, because I have some names in my mind right now. Their energy was very low, like I was feeling that बहुत थके हुए, या उनमें कॉन्फिडेंस की वजह से वो एनर्जी नहीं आ पा रही, लाइक या फिर वो मुझे लग रहा है कि असाइनमेंट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करें, फायदा नहीं होगा। गिव योर बेस्ट एनर्जी, फुल एनर्जी, जितनी एनर्जी आपके अंदर है आप फुल एनर्जी दें। ठीक है, हम रोज एक टॉपिक, एक चीज पे बात कर रहे हैं, रोज नए एक ही टॉपिक, तो एक टॉपिक हम डिस्कस करें, नया टॉपिक रोज एक है। तो कोशिश मेरी ये है कि हम प्रीवियस टॉपिक को भी टच करें, आगे भी हम लेके चलें। तो होगा ये कि आप इम्प्रूव भी करेंगे और पिछला आपका जो है वो जहन में रहेगा। ये नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है कि आगे पढ़ते रहेंगे, पीछे क्या है वी डोंट नो। नो, लैंग्वेज आपको शुरू जो पहले दिन पढ़ा वो भी, जो आप पढ़े वो भी, सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब आपके यूज में आता है। ठीक है, सो योर एनर्जी शुड बी, यू शुड बी एनर्जेटिक। ठीक है, और एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, कोशिश करें बना के ना बोले शुरू में। एक्सेंट, ठीक है, हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे किस तरह हम जो है उसका एक्सेंट, अंदाज की हम बात करेंगे। कोशिश करें शुरू में आप जो नेचुरल ना आपका अंदाज, जिसमें हम जिस तरह उर्दू बोलते हैं इस तरह हम लेकर चलें।
क्योंकि अगर हम बनावट की तरफ जाएंगे तो हम सही बोल नहीं पाएंगे, वहां उसकी कोई मतलब एक चीज की तरफ जाएंगे दूसरी चीज नहीं आ पाएगी। फिलहाल राइट नाउ फोकस ऑन सिंपल स्पीकिंग, ठीक है। सबने नहीं, कुछ स्टूडेंट ऐसा किया, लेकिन इस सबके लिए गाइडलाइन है। और वही लास्ट चीज, नर्वस था थोड़ा सा, आप घबराए हुए थे, तो नो प्रॉब्लम, इट हैपेंस, कीप ट्राइंग, इंशाल्लाह यू विल इंप्रूव। So ये था about previous assignments review, but I appreciate all of you very much. Okay, now it's time for today's lesson. I was thinking what to discuss today. Then I came up with daily routine. Okay. कोशिश मेरी ये है कि हम जो है बेसिक चीज़ों को लेकर चलें, जो हमें डेली बेस पर यूज हो रही है या हम उसे जल्दी सीख पाए, क्योंकि स्पीकिंग में ये है कि जितना ज़्यादा आप स्पीक करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसे यूज़ करेंगे, वो आपके दिमाग में बैठता रहेगा। सो डेली रूटीन, वी हैव अ वेरी बेसिक एंड अ वेरी इजी टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आई हैव जॉटेड डाउन, लिख लिया मैंने, ताकि जो है आपको आसानी हो लिखने में, याद करने में। So there are many words. I've done some of the phrases, so that it could be easy for you to understand or to see. In daily routine we have different sentences. हर इंसान की रूटीन अलग होती है, किसी को भी ले लें, ठीक है। But there are some general sentences. उठना, नाश्ता करना, ठीक है, फ्रेश होना, XYZ, ठीक है। सो आई हैव सम एग्जांपल्स। मैं पहले फ्रेजेस को डिस्कस करूंगा, फिर मैं अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूंगा और फिर लेटर असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो डेली रूटीन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फ्रेज वेकअप। वेकअप मीन्स उठना, जागना, ठीक है। आई वेक अप एट 7 o'clock. गुड। वॉश माई फेस, चेहरा धोना, I wash my face. Brush my teeth, I brush my teeth. दांत साफ करना। ओके, नॉर्मल स्टूडेंट, मैंने सुना है कुछ स्टूडेंट को वो वॉश माई टीथ कहते हैं। टीथ के लिए, दांत साफ करने के लिए हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं, वॉश इस्तेमाल नहीं करते। ओके, टेक अ शावर, टेक अ बाथ। सुबह जो है आई टेक अ शावर, ओके, लाइक नहाना या शावर लेना। गेट ड्रेस्ड, लाइक वी चेंज अवर ड्रेस, तो उसके लिए इस्तेमाल हम करते हैं कि भाई मैं अपने सुबह जो है कपड़े चेंज करता हूँ। सो आई गेट ड्रेस्ड, ठीक है। आई गेट ड्रेस्ड ऑटोमेटिक में आता है कि मैं कपड़े चेंज करता हूँ, ठीक है। ब्रश माई हेयर, सुबह हम जो है बाल बनाते हैं या बाल संवारते हैं या बाल व्हाटसोएवर। सो कुछ लोग बाल ब्रश करते हैं, तो ब्रश, और कुछ लोग बाल जिनके जो है लंबे बाल नहीं होते हैं तो वो बाल बनाते हैं। मेक माई हेयर, ब्रश माई हेयर या मेक माई हेयर, ठीक है। Some people have the routine of walking, so I walk in the park. Jogging भी कुछ लोग करते हैं, तो आप jogging का भी mention कर सकते हैं। And then have breakfast. अच्छा, खाने के लिए ज्यादातर हम बचपन से समझा रहे eat हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। Have एक वर्ड है जो खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेने के लिए। I have breakfast, मैं नाश्ता करता हूँ, so I have breakfast. So these are some basic डेली रूटीन ऑफ मॉर्निंग। जैसे मॉर्निंग के हवाले से वी विल डिस्कस लेटर ऑन, लेकिन आज हम सिर्फ मॉर्निंग को डिस्कस करेंगे। सो आई गेस इट्स इजी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, वेरी सिंपल। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव लर्नड अबाउट डेली रूटीन। नाउ आई एम शेयरिंग माय रूटीन सो दैट यू कुड गेट सम एग्जांपल और डेमो, सो दैट आपको अपनी रूटीन बनाने में आसानी हो। If I talk about myself, so my morning routine is I wake up at around 8 o'clock. I get fresh. I brush my teeth. Okay. I walk in a park. Okay, and yes, I have breakfast. So रूटीन आप जो है वो लेंथी भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। आई गेस इट्स ओवर नाउ, आवर टास्क इज ओवर, वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस फीडबैक अबाउट प्रीवियस असाइनमेंट, बट इससे पहले हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज असाइनमेंट्स के हवाले से। आई गेस यू आर स्माइलिंग। असाइनमेंट्स, तो क्या असाइनमेंट है आपको जो आपको रियली इम्प्रूव, इट विल हेल्प यू आउट।
सबसे पहले मैं जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन दिया, एक चीज़ को हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि स्ट्रॉन्ग करें, उस पर हम कमांड हासिल करें। तो इंट्रोडक्शन को रखेंगे, बेसिक टॉपिक को। तो आपने क्या करना है, आप अपना इंट्रोडक्शन देना है, गिव योर इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन देना है एंड आंसर माई क्वेश्चन। वाओ, अभी क्वेश्चन कहाँ से आ गए? आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, सवाल को क्या करना है, जो मैं सवाल कर रहा हूँ और उसका करना क्या है, उसकी एक वीडियो क्लिप बनानी है। वीडियो क्लिप मैं इसलिए वीडियो क्लिप में आज मैं जोर दूंगा इसलिए क्योंकि जब आप अपने आप को देखेंगे कि मैं किस तरह बोल रहा हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अपने अंदर कमियां महसूस आप खुद जज करेंगे या आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, यस इसमें जो ये चीज़ जो है प्रॉब्लम आ रही है या यहाँ पर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। प्लस बॉडी लैंग्वेज, इंशाल्लाह डिस्कस बॉडी लैंग्वेज एक बार जो है वो डिफरेंट टॉपिक है तो डिस्कस। तो वीडियो क्लिप ज़रूरी है, जिसमें जो है आई वांट टू सी कि आप किस तरह बोल रहे हैं और आप ये वीडियो क्लिप खड़े होकर बनाएंगे, ठीक है। लाइक आप किसी और के हाथ में कैमरा देंगे, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो कि सामने बोलना कितना आसान होता है। कैमरे के सामने बोलना और आम लोगों में बोलना, कैमरे के सामने बोलना मुश्किल होता है। और मैं काम आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप जब आप इस चीज को आप बोलना सीख जाएंगे, मीन्स आप जो है वो कैमरे के सामने बोलना शुरू करेंगे, कैमरे की लेंस के सामने, तो आप इंशाल्लाह वो कॉन्फिडेंस जो क्लास वाली फीलिंग, क्योंकि देखें ऑनलाइन सीखना घर बैठकर और क्लासरूम में सीखना एक जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको क्लास वाली फीलिंग दूँ। तो आप लेंस में ये ऑब्जर्व करेंगे कि मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। आपकी वीडियो सिर्फ मुझ तक रहेगी, आपकी वीडियो मेरी अमानत, आपकी जो है वो वीडियो एक अमानत होगी मेरे लिए, ठीक है। इट विल बी लिमिटेड टू मी, डोंट वरी। इफ यू फिर भी अगर आपको लाइक इश्यूज है, प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, आप जो है वीडियो बनाएं, खुद देखें। लाजमी वीडियो लाजमी बनानी है, आपको अपने तक रख सकते हैं। और आप ऑडियो बनाकर, और वो वीडियो जो आपको जो ऑडियो बनाएंगे वो खड़े होकर, ऐसा नहीं कि बैठकर आपने बनाया या लेट कर बनाया, नो, इट्स अ प्रॉपर क्लास। आप उसको क्लास की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो आप बैठकर आप ऑडियो बना सकते हैं, ठीक है। आइए खड़े होकर जो है वो ऑडियो बनाएंगे। किस तरह मैं आपको जो है शेयर करूंगा। पहले मैं आपको सवाल कुछ पूछ लूँ, इंट्रोडक्शन देने के बाद आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। आई एम आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आर यू रेडी? ओके, हाउ आर यू फीलिंग? Okay. Who is your favorite teacher? Okay. What is your favorite subject? Okay. What is your favorite dish? Okay. What is your favorite visiting place? Okay. That's good. Thank you. So, ये सवाल वट एवर द क्वेश्चन आई आस्क, जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं, आपने उसको इंट्रोडक्शन के बाद उसका जवाब देना है। किस तरह देना है? फॉर एग्जाम्पल आप इस पे आप जो है अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कैमरे के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम हम्माद सन ऑफ मोहम्मद हनीफ, आई एम स्टूडेंट ऑफ MBA, आई लिव इन न्यू अंजम कॉलोनी, बंदेटन, कराची, माय फेवरेट पर्सनालिटी इज मोहम्मद ताहिर, थैंक यू, ठीक है। अब आपने सवाल पूछना है। अब सवाल आपने खुद आपसे पूछना है, अपने आप से सवाल आपने खुद पूछना है। सवाल जो आपके लिखे होंगे, आपको सब सवाल लिखेंगे, सवाल लिखे होंगे आपके पास। अब चलो, व्हाट इज योर फेवरेट डिश? माय फेवरेट डिश इज बिरयानी। हु इज योर फेवरेट टीचर? आपने बोलना होगा लाउड, ताकि इसके साथ आप सवाल भी सीख रहे होंगे, प्रैक्टिस देखें, प्रैक्टिस हो रही है सवाल की और जवाब की। हु इज योर फेवरेट टीचर? वेल, माय फेवरेट टीचर इज Sir Yusuf Padri and Sir Jami and many others. Okay, same like this. तो आपने इस तरह अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। Best of luck for the video. फिर आपने जो है अपनी मॉर्निंग रूटीन बनानी है, ठीक है, जैसा आई डिस्कस। इसमें आपको सिर्फ अपने नोटबुक पे जो है आपने जो रूटीन लिखनी है अपनी, वो आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। नोटबुक में लिखने के बाद आपने उसकी पिक्चर लेनी है, ठीक है। पिक्चर लेने के बाद उस नोटबुक के पेज की आपने पिक्चर मुझे सेंड करनी। कोशिश कीजिएगा कि एक ही पेज में आपका असाइनमेंट हो, और अगर 2 पेज में तो 2 पेज अलग अलग करके लीजिएगा। अब आ जाते हैं हमारे रिजल्ट की तरफ। कल के असाइनमेंट्स, रिजल्ट नहीं कहूँगा, फीडबैक कहूँगा मैं, जो वो कोई टेस्ट नहीं था, वो एक बेसिकली एक एक्टिविटी थी।
सो माशाल्लाह अब तक मुझे जो है जितना असाइनमेंट रिसीव्ड हुए उसमें देयर आर मेनी गुड रिस्पॉन्सेज, लेकिन फॉर योर मोटिवेशन, फॉर मेंटेनिंग द क्लास डेकोरम, जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको वो डिजर्व करते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाए। सो माशाल्लाह मेनी गुड परफॉर्मेंसेज, लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्म किया वन ऑफ द स्टूडेंट्स, हर नेम इज मिस आयशा। कांग्रेचुलेशन मिस आयशा, कीप इट अप, एंड रेस्ट ऑफ अदर स्टूडेंट्स प्लीज वर्क हार्ड। इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं जो है प्रॉपरली आपके साथ जो है क्लास में जो है क्लास को ले जा सकूँ आगे। और आई एम थिंकिंग, मैं जो है इस पर काम कर रहा हूँ कि जो प्रॉपर जो हमारे स्टूडेंट्स की लिस्ट हैं या जो हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स इस क्लास में इनरोल्ड है वो आपके साथ डेटा शेयर हो, जिसमें आपको मालूम चले कि अभी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और आप अभी क्लास में अभी किसके साथ मैच कर रहे हैं। आई मीन दैट आप क्लास में कहाँ पर है और क्या प्रोग्रेस है आपकी, क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करूँगा तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर आपके नाम शेयर होंगे। सो आई गेस यू हैव नो इशू विद दैट। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। I guess you enjoyed the class, you enjoyed the lesson. If you have any problem, if you have any question, feel free to ask me. You can contact me without any shyness. So it's enough. It's enough for today's class. I hope you enjoyed. See you then. Take care. Allah Hafiz. Remember me in your place. दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।